हम चलते हैं बच्चों एक के स्क्वायर पे। तो आप लोग बराबर में एक मैंने लिख दिया, बाकी के अंकों में बराबर में आप लिखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। अब हम लिखना बंद कर रहे हैं, केवल इधर का हम लिख रहे हैं, बराबर में आप स्वयं लिखिए। चलिए चलिए साथ में 5 का स्क्वायर बराबर खुद लिखिए। इसी तरह से 6 का स्क्वायर, खुद लिखिए। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। देखिए यहां तक तो आप जोश खरोश के साथ में लिख रहे हैं और सभी ने, ज्यादातर ने सही भी लिखा, लेकिन उसके बाद में कुछ बच्चों का सफर बीच में रुक रहा है। 11 का स्क्वायर, थोड़ी सी तकलीफ आ रही है बच्चों। ये सभी है ना इसी सेकंड चैप्टर में, लास्ट की जो एक्सरसाइज है ना 2.3 घातांकों का मामला 2.3, उसमें सभी काम में आएंगे। आज हम क्यूब पे भी चलेंगे, गुणनखंडों पे भी चलेंगे और कुछ चमत्कारिक गुणा भाग भी सीखेंगे कि इस तरह के जो हमारे को अपने आप ही चेक करवा दे कि हमने सही किया है, ठीक है। खुद अपने आप चेक करने की भी कला हम आपको बताएंगे। तो 12 का स्क्वायर लिखिए, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। यस, कुछ बच्चे यहां तक भी कॉन्फिडेंस के साथ में लिख पा रहे हैं। तो पहले हम यहां तक के सफर को तय कर लें। 9 अगर आपने लिखा है टिक कर लीजिए, 2 तो सही होंगे क्योंकि हमने ही लिख दिए थे। इधर 16, 16, 5 का 25। जहां तक 6 के स्क्वायर की बात है 36, 7 का 49, 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। 11 का 121, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से तो ज्यादातर बच्चों को सही होगा ना बच्चों, ये ध्यान रखना। 144, 144, इसमें देखो एक चमत्कारिक क्या बात है, अगर मैं 1 2 को उलट दूं, 2 1 कर दूं, तो स्क्वायर भी उलट रहा है, 4 4 1 हो जाता है। और 13 1 3 13, इसका स्क्वायर 169 हुआ। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग। और अगर इसको मैं उलट दूं ना 31 31, तो इसका स्क्वायर भी उलट जाता है, 961 होता है। और ऐसा इन्हीं संख्याओं में पाया जाता है। अगर आप चाहेंगे कि ये भी ऐसा होगा, अरे नहीं 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 बच्चों, यहां पे अगर 41 कर देंगे तो 1681 हो जाता है, 1681। यानी 1 और 6 तो है, 8 के बेचारे के 8, मतलब 9 के 8 और 1 हो गए। तो जब कभी आप ऐसे करें तो आप संख्याओं के साथ खेल लिया करो बच्चों। यस, 15 के स्क्वायर तक हम चल रहे हैं और 16 का अब थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। कुछ बच्चों की संख्या लिखने वालों की कम हो रही है और कई शिक्षक साथी हमसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं निरंतर। आप लोगों के कितने आप लोग समझ रहे हैं, कितना वो हमारा तालमेल बना हुआ है। धन्यवाद उन सभी शिक्षक साथियों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। आपको हम व्हाट्सएप नंबर भी बता देंगे, शिक्षक साथियों को शायद पता होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर। यस, इधर इधर ध्यान दीजिए। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का 324। जहां तक 19 की बात है 361, 20 का 400, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोगों को याद होंगे ही होंगे। हमने आपको कहा था 25 तक याद रखिए। कहां तक? 25, 25। तो इसके लिए हम यहां पे इधर की तरफ बता देते हैं आप लोगों को। उधर हो सकता है कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे, कुछ कहने नहीं सर, आप उधर ही लिख दीजिए। देखो 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। इसमें देखो 25 का स्क्वायर तो ज्यादातर को पता है, 24 में थोड़ी सी दिक्कत है। 25 में हाँ 625, 24 का 576, 23 529, 22
484 और 21 अभी अभी आपको बताया 441, 441। अब बच्चों एक अगर आप थोड़ा सा संख्याओं के साथ में कुछ प्रयोग करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा देखना, 25 के बाद में अगर मैं स्क्वायर देखूंगा ना बच्चों, तो लास्ट के दो अंक इधर से रिवर्सिंग आपको दिखेंगे, 676, ये देखो इसके मिल रहे हैं। अगर मैं आगे 27 पे चले जाऊं, याद करने की जरूरत नहीं, 25 तक के बहुत है, मैं तो एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि यहां 729, तो अंतिम दो अंक इससे मैच कर रहे हैं। 28 का अगर हम स्क्वायर देखें तो वो 784 हो रहा है, जो इससे लास्ट की दो मिल रहे हैं। ऐसे जितनी दूरी 25 से इधर होगी ना, अगर यहां से 3 ज्यादा है, इधर 3 कम है, उसके अंतिम दो अंक मिलेंगे बच्चों। बुक्स में केवल एक अंक का कंसेप्ट मिलेगा, ऐसे आप निकाल सकते हो बहुत बहुत कुछ नया कुछ। जब हम वैदिक गणित करवाएंगे उस समय ये जरूर बताएंगे, और हमारे वीडियोस अगर आप लोग देखें जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं तो वो काफी कुछ मदद करेंगे आप लोगों की। तो इस तरह से नए नए प्रयोग आप लोग कीजिए, और संभवतः ज्यादातर बच्चों को ये याद थे, कुछ को जो याद नहीं थे याद कर लीजिएगा, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 64 कहीं आया तो हमें पता होना चाहिए वो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 की घात 6 होती है, ठीक है, ये सभी मालूम होना चाहिए हमारे को। 16 का स्क्वायर 256 आप लोगों को दिख रहा है, तो 16 खुद 2 की घात 4 है, ठीक है, तो ये 2 की घात 8 है। घातांकों के नियम पे हम और विस्तार से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। अब बच्चों हमने एक वर्ग और वर्गमूल के अलावा हमें इन्हीं दिनों में, चूंकि आज हमारी ये तीसरी क्लास है 9th के लिए, एक चीज, एक तो हम इनमें अभाज्य गुणनखंड इन्हीं दिनों में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड पता है क्यों? क्योंकि एक तो उसमें ना भाजकता के नियम का हमारे को पकड़ में आ जाता है, बच्चों को भाजकता के नियम आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। नंबर 2, कहीं अगर भाग टूट की जीरो की गलती करता है ना कोई, जैसे मान लीजिए भाग देते देते, क्या बोला मैंने, भाग देते देते मान लीजिए यहां पे 4 3 2 आया, और हमें मालूम है 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 1 6। अब देखिए इसके आगे आप लोग बढ़ाइए तो देखिए क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं। अब भाज्य गुणनखंड करिए जरा, हम देखना चाहते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं करता। यस कीजिए ईमानदारी से इसको, 2 का भाग जा रहा है दीजिए, फिर आगे भाग जाए तो दीजिए दीजिए दीजिए, दी आपको 1 मिनट का कीमती वक्त। तो यहां पे अभी हमने आप लोगों को दिया था, इस जगह पे ना कुछ बच्चे 1818 पे गए और उसके बाद में उन्होंने 2 का भाग दिया, और फिर यहां पे उन्होंने 9 लिखा, और फिर यहां पे 3 लिखा, और ये 3 लिखा, और ये 3 लिखा, और ये 3 का भाग एक बार गया, और फिर वो कहते हैं कि सर हमारा गलत हो गया। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप में से कोई बच्चा इस पे गया है तो बिल्कुल गलत गया है, ऐसा अक्सर कुछ बच्चे करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को विदित होना चाहिए कि इसमें 18 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 18 पता होना चाहिए। कैसे? 4 3 2 डिवाइडेड बाई 2 216, और इसमें जब 2 का भाग देते हैं ना बच्चों, तो यहां पे 108 आएगा, 108 ध्यान रखिए, 108। एक्चुअल में ये 2 2 एकम 2, फिर ये एक साथ 16 नहीं उतरता है बच्चों। आप में से कुछ जल्दबाजी करके इस तरह से 18 कर देते हैं, बचिए इससे। तो ये जीरो की मिस्टेक अक्सर हमारे को देखने को मिलती है, कई स्टूडेंट्स में रह जाती है। फिर ये 2 से गया कितनी बार? 54। फिर ये 2 से गया कितना? 27 बार, और फिर ये 3, फिर ये 9, और फिर ये 3, फिर ये 3, और फिर ये 3, फिर 1। तो ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने इस तरह से किया था? हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन कुछ इसमें गिरे थे ना बच्चों, ध्यान रखिए। अब मैं इसीलिए आप में से कुछ बच्चों को देखें भाग देना आता है या नहीं आता है। आगे के हमारे 5-7 मिनट
हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग के लिए भी है और हमारे बच्चों के सहयोग के लिए भी है कि भाग वाले कुछ बच्चों को भाग देना नहीं आता, ठीक है, उनको हम पकड़े कैसे, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा, इनको तकलीफ है भाग में। तो आइए हम उस सफर में लिए चलते हैं आप लोगों को। फिर से हम दोहरा दें हमारी बात का कि सोमवार को हमारी जो क्लास होगी वो अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ होगी। 9th की जो पाठ्य पुस्तक है उसको लेके बैठिएगा आप लोग। यहां से हम पेज नंबर बोलेंगे, आप लोग खोलिएगा और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। चिंता मत कीजिए, गणित की चिंता हम पे छोड़िए। यस, ध्यान दीजिए, एक्टिविटी चल रही है हमारी, ये भाग की एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले हम एक 3 अंकों की संख्या 3 बच्चों से डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए ए ने दिया 5 और बी बच्चे ने दिया 8 और सी ने कुछ भी, जो आपकी श्रद्धा हो ले लीजिए। मान लीजिए 4 लिया, कितना, 4। तो ये संख्या 3 अंकों की बनी 5, 8, 4। याद रखिए 3 हमारे को अंक लेने हैं, 3 अंकों की संख्या हमने ली 5, 8, 4। पहले भी हमने ये इस तरह की एक्टिविटी करवाई थी यहां से ही। शर्त यह है कि इसी 3 अंकों की संख्या को फिर से रिपीट कीजिए, 5, 8, 4 फिर से लिखिए। अब ये 6 अंकों की संख्या हो गई, 5, 8, 4, 5, 8, 4। इनमें आपको क्रमशः जो भाग देने हैं किसी भी क्रम से दे सकते हैं, लेकिन हम आपको एक जैसा रहे सब में। तो सबसे पहले हम 7 से भाग दिलवा रहे हैं। भाग पूरा पूरा जाएगा, गारंटी हमारी। भाग सही दोगे तो 11 का दीजिए, फिर उसके बाद में, और फिर उसके बाद में 13 का भाग देना है, बस 3 का। अगर आप सब कुछ सही करेंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। किसमें, जब यहां से भाग दे देना उसके बाद में भागफल, इसमें 11 का देना है और फिर जो आएगा उसके भागफल में 13 का देना है। तो आपको देखिए क्या प्राप्त होता है, देखिए जरा। यस, ये सवाल मैं आप लोगों की नजरों के सामने कर रहा हूं। 7 8 56, 7 नाम 63 तो ज्यादा हो गया, 8 बार गया। यहां पे हमने लिखा 56, बचा 2 और ये तो मालूम ही है ना बच्चों, यहां पे 4 लिया, ये निशान लगा लीजिए, मदद के लिए है। 7 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो गया तो 3 बार गया और 21 यहां पे लिखा शेषफल 3। अगला अंक आया 5, 7 पंजे 35, 5 बार गया। शेषफल 0, उतारा 8। 7 एकम 7, ठीक है। इधर 1 बचा और इधर ये 4 आया, भाग गया 2 बार तो 14। तो देखा हमने कोई शेषफल नहीं बचा। बच्चों एक बात सुनो, ये जो चीज हम समझा रहे हैं ना, ये हम अपने शिक्षक साथियों को बता दे जरा। किसी भी क्लास में, चाहे वो 6th क्लास हो, चाहे 7th, 8th, 9th, 10th, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भाग के मामले में पकड़ा जा सकता है उन बच्चों को। यहां तक कि 4th, 5th में भी ये चीज चल सकती है। क्या 584 584 हमने संख्या ली और इसमें पहले हमने 7 का भाग दिलवाया। आप देखेंगे बच्चों में नया जोश, नया खरोश, मतलब उस तरह का जोश मिलेगा आप लोगों को कि हाँ मैं भाग दे रहा हूं, मैं भाग दे रहा हूं। यस कम ऑन। इसके बाद में हमने क्या किया, 83512 इसमें भाग दिया 11 का। अगला हमारा जो अंक 11, 2 अंकों वाली संख्या थी, भाग पूरा पूरा जाएगा। 11 7 77, इधर बचा 6 शेषफल और अगला अंक 5। इसमें अगर आपका शेषफल बच रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। अगर आपने कहीं 0 की मिस्टेक कर दी तो आगे वो चलेगा नहीं मामला। 11 से 5 बार गया, 66 ज्यादा हो गया तो 55 और यहां पे जो शेषफल है 10। अगला अंक आया 1। 11 से 9 बार गया, 11 है नाम 99, 99 शेषफल 2 और अगला अंक 2 दिखाई दिया और वो 2 बार चला गया 22, शेषफल 0। तो देखा आपने 7 का भाग पूरा पूरा गया, 11 का भाग पूरा पूरा गया।
अभी मैं सवाल दूंगा बच्चों आप लोगों को, ये ध्यान रखना। यस, इधर देखो, अब हमारा जो भागफल आया वो आया 7592 और इसको हमने डिवाइड किया 13 से। कुछ बच्चों का कहना है कि सर 13 का पहाड़ा नहीं आता। अरे बच्चों सुनो सुनो सुनो, बात यहां तक ही, कमरे से बाहर नहीं निकले आप लोग। 20 तक के पहाड़े याद करके बैठना सोमवार के बाद, ध्यान रखना। ये 2 4 5 7 के पहाड़े से काम नहीं चलता, दुनियादारी नहीं चलेगी। तो 13 का पहाड़ा अच्छी तरह से याद करना। और आप क्लास में से ना कोई भी मॉनिटर पूछ भी सकता है, जब भी पीरियड आपका फ्री हो तो कोई भी 13 सत्ते 91 में आवाज उधर से आनी चाहिए, 14 दूनी 28 उधर से आवाज आई, ठीक है। 15 सत्ते हाँ 105, ठीक है। यस, तो 13 का भाग इसमें गया, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 6 बार ज्यादा हो गया। 13 पंजे 65, 65। शेषफल हाँ 10, बहुत अच्छे। और अब हमने 9 उतारा। 13 का भाग कितने बार गया? 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 7592 है ना बच्चों। तो 13 अट्ठे 104, शेषफल कितना रहा? 5, उतारा 2। अब 13 का भाग कितने बार गया? 4 बार। वैसे भी देख सकते हो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, नजर तो इतनी होनी चाहिए कि यहां 4 बार तो 52, 8 बार था तो 52 का डबल 104, शेषफल 0। और हमारे पास इस पोजीशन में अंक क्या आया? 584, जिससे हम चले थे। वो 3 बच्चों ने जो दिए थे उन तीनों बच्चों के अंक ही मिलेंगे ऐसे वाले मामले में। अब इसके पीछे क्या गणित है क्या नहीं है ये आप लोग खुद सोचना, हम यहां से नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा निश्चित रूप से होता है। आप कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लीजिए, 3 अंकों की संख्या, उसको इसी तरह से रिपीट करना है। पहले आप 7 का भाग, सुविधा के लिए 7 का दे दीजिए, नहीं तो आप क्रम बदल सकते हैं, किसी का भी पहले दे दीजिए। देने इन 3 के हैं भागफल में, तो आप देखेंगे कि ये वही ए ने दिया वो वाला अंक है, ये जो बी ने दिया था वो अंक है, और ये वाला जो अंक है जो सी ने दिया था वो अंक है। वही ABC वापस तैयार हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग अभी इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, लेकिन एक अंक हम आप लोगों के लिए खुद के लिए दे रहे हैं, ये इस जगह पे लिख रहे हैं। घर पे आप वादा कीजिए इसी तरह के कुछ सवाल सेल्फ बना के, खुद बना के, इसी तरह के आप खुद प्रैक्टिस करना। देखिए कौन कितने अधिक करता है। ध्यान रखो, आप लोगों में से जो ये आधी अधूरी खाली कॉपी रह जाती है ना, उसको गणित से भर लिया करो बच्चों, है ना। ध्यान रखो, यहां पे कुछ भी कोई भी अंक हमने ले लिया, 2 3 4 ही ले लिया, फिर से 2 3 4 हमने लिख लिया, तो इसमें पहले आप 7 का भाग देंगे, फिर 11 का देंगे और फिर 13 का देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अगर आप लोगों में से बहुत से बच्चों को सही है तो अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर आप लोगों के साथ हैं वहां पे उनको जरूर बताइए। इसमें हम आपको बता दें जरा कि वो फोटोग्राफ आपकी सभी सही वाली पोजीशन, ये इससे हमारे को, इस व्हाट्सएप नंबर से हमारे को पता चल जाएगा आप में से कितने सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, पहले 7 का भाग देंगे, फिर 11 का देंगे, फिर 13 का। जो हमने आपको दिया था 2 3 4 2 3 4, और उम्मीद की थी कि आप इसी तरह से 7 का 11 का और 13 का भाग देके, अगर आपका 2 3 4 2 3 4 आ रहा है तो आप तीनों सही कर रहे हैं, तीनों भाग आप सही कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग अंकों का भी हम बताते रहेंगे, कभी कभी एनर्जी की जब जरूरत होगी, हमारे को ऊर्जा की जरूरत होगी, तो यहां पे हम एक बार आप लोगों की मदद के लिए इसी को हम चेक करके बता रहे हैं, देखिए ठीक है या नहीं है।
एक बार पुनः हम याद दिला दें कि इस नंबर पे आप इस तरह के हमारे शिक्षक साथी इसकी हेल्प ले सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कि बच्चे लोग किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कितनी संख्या में पढ़ रहे हैं, कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमें पता चलते रहना चाहिए। और आपकी कहीं कोई राय हो, कुछ भी बात हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यस, तो एक बार यही आप लोगों को बता रहे हैं हम वापस से, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। आइए पहले हम सबका एक जैसा रहे, इसके लिए 7 का ही भाग दे रहे हैं। 7 × 21। बच्चों हम क्लास तो 9th ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी संख्याओं का भाग लगना सीखना तो हमने 2nd 3rd 4th से ही स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों कोई बात नहीं, हमारे को कुछ तेजी चाहिए, एनर्जी चाहिए शुरुआती, ठीक है। और बुक्स आप लोग जल्द से जल्द ले लीजिए बच्चों। 21 शेषफल 3, उतारा 2, 7 चौक 28, यहां शेषफल 4, उतारा 3, 7 से 6 बार गया 42, 1 शेषफल और यहां 4, तो इधर गया 2 बार 14, ठीक है। तो यह आया 3 3 4 7 2, 3 3 4 4 6 2। यस, अब 3 3 4 6 2, इसमें हम भाग किसका देंगे बच्चों? 11 का। इतने तेज भी मत बोलो कि हमारी दूसरी क्लास डिस्टर्ब होगी बच्चों, पास वाली। 11 है तो 11 तिया 33, इसमें कुछ बच्चे अटक गए बच्चों। 33, यहां शेषफल 0, जब शेषफल 0 आ जाता है तब आपका गड़बड़ होने के चांसेस बन जाते हैं बच्चों। यहां पे ये 4 आया ना, तब हमारा भाग एक बार भी नहीं जा रहा, तो 0 बार गया। ये है वो भाग टूट की 0 वाला मामला। चाहे तो इसी पोजीशन में आप 0 लगा के अगला अंक ले सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन वो आपको 0 की लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, अदरवाइज गलत हो गया। अगर किसी ने 0 नहीं लगाया तो वो उसका तो शेषफल बच गया। अब ये 46, 11 का भाग गया 4 बार, 44 शेषफल 2, उतारा 2, 11 का भाग गया 2 बार, 22 शेषफल 0, और अब आया 3042 डिवाइडेड बाई 13। यस, 13। बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि हम इसको भी नहीं मिटा रहे, इसको भी नहीं मिटा रहे, और ये आपके सामने हो रहा है क्योंकि ये अथाह सागर, कई बच्चे इसको देख रहे हैं, तो अलग अलग की स्पीड अलग अलग होती है। कोई अभी 7 के भाग को चेक कर रहा है, कोई 11 को कर रहा है, कोई 13 में हमारे साथ चल रहा है। आइए 13 दूनी 26। हाँ, अब इसमें देखो बच्चों, वो उम्मीद जगी आया 2, आशा जगी, इधर शेषफल 4, और इधर हमने 4 ऊपर से उतारा, 13 से गया कितने, 13 से 13 दूनी 26, 13 तिया 39, आशा और जगी 5, और ये 52, 4 नहीं बच्चों, 2 लिखने का है। इतनी जल्दी भी मत सोचिए कि 4 वहां लिखना है हमारे को, यहां नहीं। 13 चौक 52, 52, यह आया 4। तो वही 234 का फिगर आप लोगों को यहां नजर आएगा। और अब हम इसको कह सकते हैं कि आशा न केवल जगी बल्कि जग के खड़ी भी हो गई। कौन? आशा। यस, तो यहां पे 7, 11 और 13 है। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप लोग अक्सर करते रहिए। अगर आप भाग से थोड़े से बोरियत महसूस कर रहे हैं तो इसी को रिवर्सिंग ऑर्डर में भी ले सकते हो। कैसे सर रिवर्सिंग, हम समझे नहीं। अब की बार हम गुणा का प्रोसेस करेंगे। किसका? गुणा का। वो कैसे? इधर इधर यही समझ लीजिए। गुणा में हमने 2 3 4 ही लिया,
और इसको हम 7 से गुणा कर रहे हैं। 7 चौक 28, 8 आया हासिल के 2, 7 तिया 21, 21 और 2 23 हासिल के 2, और 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 16। बिल्कुल ठीक। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार फिर से देख लें जरा। 7 चौक 28 असल के 2, 7 21 और 2 23 असल के 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1638। अब 1638 को हमारे को 11 से गुणा करना है। किससे? 11 से। कुछ बच्चे 11 से गुणा करने में इसी को 2 बार लिख के काम चला लेते हैं, कुछ डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। आइए डायरेक्ट गुणा कर ले। यहां पे 11 8 88, 8 हासिल का, 11 तिया 33, 33 और 8 41, 41 41, 4 हासिल के, 11 11 छिंग 66 और 4 70, 7 हासिल के, 11 एकम 11 और 7 18। ठीक है ना बच्चों? तो आया 18018, 18018 है। और इसको अगर हमने 13 से गुणा कर लिया, किससे? 13 से, तो हम तो यहां डायरेक्ट ही गुणा कर रहे हैं। 13 8 104, 10 हासिल के, 13 एकम 13 और 10 23, और फिर इधर भी वही 2 3 4 का फिगर आएगा जो वहां 6 अंक बना रहा है। तो इसमें 6 अंक इस तरह से आपको दिखाई देंगे, 2 3 4 2 3 4 2 बार। तो देखा आपने, कभी इधर से पकड़ा, कभी उधर से बचा। तो ऐसे हम कभी जोड़ के भी, कभी माइनस के भी इंटरेस्टिंग मेथड आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है? अभी तो आप हल्का फुल्का ये नोट कर लीजिए जल्दी से कि इस तरह से गुणा करके हम वही अंक ला सकते हैं। और जिनका ये गलत गया भाग टूट की 0 से, वो भी इसको चेक कर लीजिए। यस बच्चों, अब हम आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड की कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं। अच्छा, एक अभाज्य गुणनखंड तो बात की बात है, एक हमारे इसी चैप्टर में क्यूब भी यूज आएंगे। स्क्वायर तो मैंने लिखवाए थे, क्यूब वो चाहे 10 तक याद कीजिए, 3 बार गुणा करना उसको क्यूब कहते हैं। जैसे 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 गुणा 1 गुणा 1, आया तो 1 ही ना। 2 की घात 3, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, शाबाश। अरे 6 नहीं बच्चों, 8। कुछ बच्चे 6 बोल रहे हैं, वो भी जोश के साथ। ऐसा नहीं, ध्यान रखिए, 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं। 3 की घात 3, 27, बात समझ गए होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 4 का क्यूब 64। जहां तक 5 का क्यूब 125 होता है, 125। ठीक है? 6 का नोट कीजिए। और ये कई कैलकुलेशंस जो है ना, ये इस तरह की कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज आती है बच्चों, उनके भी यूज आती है ये। 216, जहां तक 7 के क्यूब की बात है, 343, और 8 का क्यूब 8 गुणा 8 गुणा 8, 512 है। 9 का क्यूब 729, या अगर याद रखेंगे तो वक्त बचाएंगे, नहीं तो कर भी सकते हैं। 9 गुणा 9 81, और उसको 9 से गुणा किया 729। जहां तक 10 के क्यूब की बात है, 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब 1331। 15 तक हम आप लोगों को आज बता देते हैं, 15 तक याद करिए, अक्सर उसकी जरूरत पड़ती रहती है। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197, और 14 का क्यूब 2744। 15 के क्यूब की जहां तक बात है 3375। तो यहां तक आप लोग अच्छी तरह से इनको याद करेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा सा 2-4 दिन बाद में अगर आपस में एक दूसरे से पूछ लिया, तो वो पूछने वाले को भी याद रहेगा और बताने वाले को भी याद रहेगा। अब इनमें से मान लीजिए यही हमने दे दिया 2744, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो जब 14 के हमारे को 2 गुणा 7 दिख रहे हैं, तो 2744 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार तो 2 आएंगे और 3 बार 7 आएंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड नजर आने चाहिए 2744 के।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसे ही अगर 12 को हम देखें, अगर 1728 हमने दे दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, भाज्य गुणनखंड के लिए, तो 12 के हमारे को दिख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसके देखेंगे तो 2 तो 6 बार आ जाएगा, 2 की घात 6 और 3 की घात 3 नजर आनी चाहिए। और कभी कभी ये गुणनखंड करते समय 1331 आया तो आपको पता होना चाहिए कि अब 11 से जाएगा 121 आएगा और फिर 11 से 11 बार जाएगा।